सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज, आप लोगों के लिए मैं यूपी पुलिस का टॉप 50 हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी को पता है कि 20 नंबर का जो है वो आपको प्रश्न पूछने को मिलेगा ही हिंदी से। तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे जो है वो कितना ज्यादा क्वेश्चन टॉप 50 में आप सॉल्व कर पाए। तो कमेंट जरूर करिएगा। एंड सेकंड चीज ये है इसकी प्लीज नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हिंदी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्लीज इसे पूरा जरूर देखिएगा एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और नोट जरूर बनाइएगा। चलिए बिना देर के इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डैश का जोड़ लगाना इस मुहावरे का को पूरा करे। यानी कि ये मुहावरा जो है वो अधूरा है, आपको इसे पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए इसे क्या होगा, जैसे कि पहाड़ चोटी का जोड़ लगाना, ऑप्शन बी आमने सामने जोड़ लगाना, ऑप्शन सी एड़ी चोटी जोड़ लगाना, या ऑप्शन डी जोड़ लगाना। तो इस मुहावरे को अगर पूरा करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना इस मुहावरे को पूरा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए समूह शब्द, ऑप्शन बी वर्णमाला, ऑप्शन सी संयुक्त शब्द, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है मकान गिर जाने का संदेह है। यानी कि सबसे उपयुक्त विकल्प जो है, जो कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मकान गिर जाने का संदेह है, तो संदेह का जो सबसे उपयुक्त होगा वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी संदेश, ऑप्शन सी उम्मीद, या ऑप्शन डी। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो मकान गिर जाने का इच्छा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखें तो मकान गिर जाने का संदेश है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखें तो मकान गिर जाने की उम्मीद है, लेकिन यहाँ पे गिर जाने का, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, मकान गिर जाने का डर है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सोना सोना कौन सा संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा जो है, सोना का संज्ञा कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो गाइस, सोना जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कर्म करो फल की चेष्टा मत करो। इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा पद जो है उचित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला है कि कर्म करो फल की चेष्टा मत करो। तो यहाँ पे जो चेष्टा है, जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि चेष्टा की जगह पे जो नीचे दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा जो ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन जो इससे ज्यादा उपयुक्त है। तो ऑप्शन है आशा, यानी कि कर्म करो फल की आशा मत करो। ऑप्शन बी प्रयास, कर्म करो या फल की प्रयास मत करो। ऑप्शन सी प्राप्त, कर्म करो या फल को प्राप्त मत करो, या ऑप्शन डी हासिल। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्म करो और फल की आशा मत करो। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चेष्टा से जो उपयुक्त शब्द होगा वो आशा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, तो भिखारी को देखकर उस पर डैश आ गई। तो उस पर क्या आ गई। तो ऑप्शन ए दया आ गई, ऑप्शन बी अनुकंपा आ गई, ऑप्शन सी कृपा आ गई, या ऑप्शन डी माया आ गई। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भिखारी को देखकर उस पर दया आ गई। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 7 है गाइस। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ क्या है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खेत की मूली के मुहावरे का अर्थ। तो ऑप्शन ए गणमान्य व्यक्ति, ऑप्शन बी नगण्य व्यक्ति, ऑप्शन सी शक्तिशाली व्यक्ति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गणमान्य व्यक्ति जो है वो खेत की मूली के मुहावरे का अर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं। यानी कि जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनेंगे वो शब्द जो है हमारा क्या कहलाएगा। तो आपके ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी छंद या ऑप्शन डी अवयव। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा कि दो या दो से अधिक जो शब्द मिलकर बनते हैं और जो नए सार्थक शब्द बन जाते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द को मिलाने पे जो शब्द बनता है वो समास कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में पुस्तक कौन सा शब्द है। तो आपके ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तत्सम या ऑप्शन डी विदेशज। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पुस्तक जो शब्द है वो तत्सम है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अतिवृष्टि का सही विलोम निम्न में से क्या है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी अवृष्टि, ऑप्शन सी अनावृष्टि या ऑप्शन डी निवृष्टि। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अतिवृष्टि का जो विलोम है वो है अनावृष्टि, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का जो है वो चयन करना है। यानी कि इसमें जो शब्द लिखा हुआ है वो शब्द एकदम करेक्ट कौन सा शब्द है। तो आपके ऑप्शन ए तोपची, ऑप्शन बी तोपची, ऑप्शन सी तोपची या ऑप्शन डी तोपची। तो अगर यहाँ पे देखें तो तोपची तो होगा नहीं, तो ये दोनों जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को देखेंगे तो बहुत सिमिलरिटी है। बस इसमें यह है कि जो च में है इसमें हिर्सीकार है और इसमें दीर्घिकार है। तो जो इसका सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दीर्घिकार जो है तोपची में दीर्घिकार होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है जिसका चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए सप्ताह, ऑप्शन बी आजीवन, ऑप्शन सी पुरुषी या ऑप्शन डी भूटान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सप्ताह जो है वो द्विगु समास है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। तो इसमें जो शब्द है वो करना है जिसकी आयु लंबी हो उसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी अल्पायु, ऑप्शन सी जटायु या ऑप्शन सी दीर्घायु। सो गाइस जिसकी आयु लंबी हो तो दीर्घायु हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से पृथ्वी और पुष्प कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी तद्भव या ऑप्शन डी विदेशज। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी और पुष्प जो है वो तत्सम होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वसंत ऋतु में वृक्षों में 9 पल्लव आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि वसंत ऋतु में जो वृक्षों में 9 पल्लव आते हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए शाखा, ऑप्शन बी डाली, ऑप्शन सी पत्ता या ऑप्शन डी फूल। सो गाइस पल्लव शब्द का अर्थ पत्ता होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वसंत ऋतु में जो वृक्षों में 9 पल्लव आते हैं वो आते हैं पत्ता आते हैं, ये आपको पता होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपके ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विग्रह या ऑप्शन डी विच्छेद। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से फूल कौन सा संज्ञा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या ऑप्शन डी समूहवाचक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फूल जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक या ऑप्शन डी समूहवाचक। सो गाइस ईमानदारी जो है वो भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे भाव जो निकलता है, ईमानदारी जो है वो आपका भाववाचक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तरुण का विलोम शब्द चुने। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वृद्ध, ऑप्शन बी जवान, ऑप्शन सी पत्ता या ऑप्शन डी नया। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वृद्ध जो है वो तरुण का जो विलोम शब्द होगा वो वृद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया उसको भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो आपके जो रिक्त स्थान को क्या भरना है, तो कालिदास कवियों के डैश श्रेष्ठ है। तो कवियों का इसमें जो डैश होगा वो क्या होगा, तो आपके ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी को या ऑप्शन डी पर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। ठीक है, तो मैं जो है इसका खाली स्थान को पूर्ति करता है कि कालिदास जो है कवियों में श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक है, तो मुंह फुलाना जो मुहावरे का अर्थ है वो व्यक्त करता है कौन सा, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंह सुझाना, ऑप्शन बी मुंह में हवा भर जाना, ऑप्शन सी सूजन आना या ऑप्शन डी अप्रसन्न होना। तो देखते होंगे बहुत ऐसे लोग जिंदगी में होते हैं जो बात बात पे मुंह फुला लेते हैं, कोई होता है जो किसी को कोई बात लगता है तो वो मतलब बात नहीं करते, तो लोग कहते हैं मुंह फुला लिया। तो इसका मतलब है कि वो हमसे खुश नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अपर्सन होना। यानी कि जो आपसे खुश नहीं होगा वही मुंह फुलाने का अर्थ होता है, मुंह फुला लेता है, और इसी का अर्थ होता है कि आपसे वो खुश नहीं है, यानी कि अपर्सन होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समाज का सही उदाहरण है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समाज का सही उदाहरण कौन सा है, तो आपके ऑप्शन ए निशिदीन, ऑप्शन बी पुरुषी, ऑप्शन सी त्रिभुवन या ऑप्शन डी पंचानन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, निसी दिन। यानी कि निसी का मतलब होता है, निसी का मतलब होता है रात। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर निसी का मतलब होता है वो रात, और दिन मतलब होता है दिन। ये आपको पता होगा कि निसी का मतलब निसी और दिन का मतलब दिन, और निसी दिन से मतलब बन जाता है दिन और रात। ये आपको पता होगा कि रात और दिन इससे जो बन जाता है, तो यही जो है यही हमारा हो गया बहुव्रीहि समास। ये आपको पता होगा, रात और दिन इससे बनिया निसी दिन से, तो यही हमारा जो है इसका सही उदाहरण होगा निसी दिन। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि दीर्घ विश्वास जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो दीर्घ विश्वास का आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखेंगे गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। दीर्घ विश्वास जो है वो इस तरीके से लिखेगा, और इसमें भी अगर आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखेंगे तो सिर्फ द में जो है हिर्सिकार और दीर्घिकार का फर्क है। तो आपको इसका भी हिंदी में इसका बहुत ज्ञान होना चाहिए गाइस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लोग बहुत गलतियां कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें हिर्सिकार होगा और किसमें दीर्घिकार होगा। तो याद रखिएगा दीर्घ विश्वास में जो है वो दीर्घिकार होगा, यानी कि दीर्घ यानी कि दीर्घिकार। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि दीर्घ विश्वास इस तरीके से लिखाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आप रिक्त स्थान में क्या बोला कि तुम्हें रोटी खानी है डैश चावल खाने हैं, यानी कि तुम्हें रोटी खानी है परंतु लगेगा यहाँ पे, या फिर किंतु लगेगा, या फिर साथ लगेगा यहाँ पे, या लगेगा। अगर हम ऑप्शन ए को बनाए कि तुम्हें रोटी खानी है परंतु चावल खाने, तो ये तो बनेगा नहीं। अगर ऑप्शन बी को देखें कि तुम्हें रोटी खानी है किंतु चावल खाने हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। अगर देखा जाए ऑप्शन सी को कि तुम्हें रोटी खानी है साथ चावल खाने, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, तो पूछने में क्या होगा कि तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने, तो यहाँ पे जो
रिक्त स्थान पे क्या भराएगा, या। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, या। तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, तो आपको बोला है कि रात की दिन डैश होती है। तो रात की दिन क्या, रात की नींद जो होती है वो क्या होती है, तो तीव्र होती है, हरी होती है, गहरी होती है, या मोटी होती है। तो आपके ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रात की नींद जो होती है वो गहरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत लोगों को तीव्र, तीव्र मतलब होता है तेज, यानी कि रात की नींद तेज होती है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। रात की नींद जो होती है वो गहरी होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि नील कमल में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, या ऑप्शन सी तत्पुरुष। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नील कमल में जो समास है वो कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब दोनों पद जो जिसके प्रधान होंगे वो कौन सा समास होगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, या ऑप्शन डी कर्मधारय समास। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी बहुव्रीहि समास को समझा, जैसे निसी दिन, निसी दिन में जैसे दोनों पद जो है इसका प्रधान हो गया, जैसे निसी मतलब हो गया आपके रात, और दिन मतलब हो गया दिन। तो यानी कि दोनों से जो वर्ड बना, यानी कि दोनों वर्ड जो इसका प्रधान हो गया, तो दोनों वर्ड जो प्रधान होता है वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि केशव शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी बाल, या ऑप्शन डी केश। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केशव शब्द के पर्यायवाची शब्द जो है वो गोपाल है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जूतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जूतिया चटकाना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जूतिया पटकना, ऑप्शन बी जूतिया बनाना, ऑप्शन सी नुकसान करना, या ऑप्शन डी इधर उधर घूमना व्यर्थ का। सो आंसर होगा वो होगा करेक्ट आंसर। जूतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ में इधर उधर घूमना। का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नाक कौन सा शब्द है। ठीक है, तो नाक कौन सा शब्द है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी योगरूढ़, ऑप्शन सी रूढ़, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाक जो शब्द है वो रूढ़ शब्द है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें जो कौन सा शब्द है जो सही है आपको चयन करना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ननिहाल, ऑप्शन बी नानीहाल, ऑप्शन सी ननिहाल, या ऑप्शन डी ननिहाल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो सब ऑप्शन सी और ऑप्शन बी जो है वो आपका नहीं होगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को देखेंगे तो इसमें भी हिर्सीकार और दीर्घिकार का फर्क है, जिसमें हिर्सीकार है ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में आपके दीर्घिकार है न में। तो इसमें हो जाएगा ननिहाल, यानी कि हिर्सीकार होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ननिहाल में जो हिर्सीकार आया है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शोक शब्द का विलोम चुने। तो शोक शब्द का विलोम कौन सा है आपको चुनना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुर्भाग्य, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी दुख, या ऑप्शन डी सौभाग्य। सो गाइस शोक शब्द का होता है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। शोक शब्द का विलोम शब्द हर्ष होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि क्षति शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, तो क्षति का पर्यायवाची शब्द
तो जो है वो क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी क्षमता, ऑप्शन सी हानि या ऑप्शन डी श्रुति। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्षति मतलब होता है हानि, यानी कि क्षति मतलब होता है लॉस। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज क्षति हो जाती है यानी कि लॉस हो गया, और लॉस हुआ तो मतलब हानि हो गया, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। तो इसमें जो कौन सा शब्द होगा? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो कोई दूसरा ना होगा क्या होगा? ऑप्शन ए तुलनीय, ऑप्शन बी दंडनीय, ऑप्शन सी गोपनीय या ऑप्शन डी अद्वितीय। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो यानी कि अद्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि बाएं हाथ का खेल होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत टाइम आप सुनते होंगे कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बहुत लोग ऐसे यूज करते हैं कि कोई भी काम दीजिए तो बोलेंगे कि हाँ ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाएं हाथ का खेलना, ऑप्शन बी मुश्किल कार्य, ऑप्शन सी आसान कार्य या ऑप्शन डी असंभव। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आसान कार्य, यानी कि बाएं हाथ का खेल होना यानी कि आसानी कार्य करना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बालों का बचना, ऑप्शन बी संकट से कठिनाई से बचना, ऑप्शन सी आसानी से बचना या ऑप्शन डी कठिनाई होना। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाल बाल बचने का मुहावरे का अर्थ है संकट की कठिनाई से बचना, यानी कि कोई भी कहीं भी अगर आप गिर रहे होते और फिर बच जाते तो आप कहते कि बाल बाल बच गए। तो इसका मतलब है कि संकट से कठिनाई से जो बच रहे हैं उसको ही बाल बाल बचना कहते हैं। तो बाल बाल बचने का मुहावरे का अर्थ ऑप्शन बी हो जाएगा, संकट की कठिनाई, संकट से कठिनाई से बचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से ख्याल कौन सा शब्द है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विदेशस, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ख्याल शब्द जो है उसका जो शब्द होगा वो विदेशस शब्द होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, तो फिर इसमें आपको जो है रिक्त स्थान दिया हुआ है और इसमें कौन सा शब्द फिल होगा ये आप बताइए। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए डैश हुए। तो इसमें कौन सा होगा? आप अगर ऑप्शन ए देखें कि तुमने मेहनत नहीं की सफल इसलिए सफल हुए। अगर ऑप्शन बी को देखें तो क्या कह रहा है कि तुमने मेहनत नहीं की इसलिए मेहमान हुए। ऑप्शन सी को अगर देखें तो तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हुए, या ऑप्शन अगर डी को देखें तो तुमने मेहनत नहीं की इसलिए पागल हुए। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हुए। ठीक है, तो असफल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि असफल आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्न में से बहु शब्द का विलोम चुने। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्पयज्ञ, ऑप्शन बी विग, ऑप्शन सी ज्ञानी या ऑप्शन डी अगमय। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अल्पयज्ञ जो है ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि आप कौन सा सर्वनाम है? तो गाइस आपसे पूछ रहा है कि आप जो है वो कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस आप जो है वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो है वो निश्चयवाचक संख्या है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आप निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो उसका चयन करें। तो आप यहाँ पे जो है चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो अगर हम इसको पढ़ेंगे कि मेरी डैश है कि मुझे मेरी 4 दिन की छुट्टी दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि मेरी पूजा है,
अगर ऑप्शन ए को देखेंगे कि मेरी पूजा है, मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, या ऑप्शन बी को देखेंगे कि मेरी आराधना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, या ऑप्शन सी को अगर देखेंगे कि मेरी याचना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, या ऑप्शन डी को देखेंगे कि मेरी प्रार्थना है मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो गाइज यहाँ पे जो वर्ड होगा वो प्रार्थना होगा, क्योंकि मेरी प्रार्थना है, ठीक है, प्रार्थना है जो मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन अगर ए को देखेंगे कि वह लड़का नटखट है, नटनट है, सॉरी, तो वह लड़का नटनट है। ऑप्शन बी को देखेंगे वह लड़का खटनट है। ऑप्शन सी को देखेंगे वह लड़का नटखट है, या ऑप्शन डी को देखेंगे तो वह लड़का नटखट है। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है नटखट का सही स्पेलिंग, यहाँ पे सही जो वर्ड लिखा हुआ है वाक्य वो कौन सा है। तो यानी कि देखेंगे वह लड़का नटखट है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही से लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि शुद्ध वाक्य जो है वो हमारा ऑप्शन डी है, वह लड़का नटखट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि रक्षक शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भक्षक, ऑप्शन बी तक्षक, ऑप्शन सी मारक, या ऑप्शन डी वधिक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रक्षक शब्द का जो विलोम शब्द है वो भक्षक होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि जो बहुत कम जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। ठीक है, यानी कि जो बहुत कम जानता है उसके लिए जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए अल्पयक, ऑप्शन बी कृतक, ऑप्शन सी स्वर्ग, या ऑप्शन डी जिज्ञासु। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अल्पयक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो बहुत कम जानता है वाक्यांश के लिए सही शब्द अल्पयक होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, तो आपको उपयुक्त शब्द का चयन करना है फिर से रिक्त स्थानों को भरने के लिए। तो वसंत ऋतु डैश का क्या है, यानी कि वसंत ऋतु जो है, वसंत जो है वो ऋतुओं का नाना है, या मामा है, या राजा है, या भाई है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि वसंत ऋतु, वसंत जो है वो ऋतुओं का राजा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि वसंत जो है वो ऋतुओं का राजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी कि आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग होगा वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए समय की कदर करना चाहिए, ऑप्शन बी हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, ऑप्शन सी देश को श्रमजीवी लोगों की जरूरत है, या ऑप्शन डी शिमला भारत में। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग करें, यानी कि जो आरंभ है उसका उचित विलोम क्या होगा। ठीक है, विलोम पूछ रहा है। तो अगर ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर व्यक्ति का अंत जो है वो सुनिश्चित है, यानी कि आरंभ है और अंत है, तो इसका विलोम क्या हो गया, अंत। आरंभ का अंत क्या हो गया, आरंभ का विलोम क्या हो गया, अंत हो गया। तो हर व्यक्ति का अंत जो है वो सुनिश्चित है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसमें सब शब्द जो है वो गंगा के पर्यायवाची है, लेकिन कोई एक है जो आपसे पूछ रहा है कि कौन है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए कालिंदी, ऑप्शन बी विष्णुपदी, ऑप्शन सी त्रिपथगा, या ऑप्शन डी देव नदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कालिंदी जो है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, और बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन भी है, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, किसी बात पर बार बार जोर देना जो है उसका क्या होगा उचित वर्ड। तो ऑप्शन ए बारंबारता, ऑप्शन बी आग्रह, ऑप्शन सी हठ धर्मिता, या ऑप्शन डी हठ। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसी बात पर आप बार बार जोर दीजिएगा तो मतलब आप उससे आग्रह कर रहे हैं, यानी कि आप किसी को बार बार कोई काम के लिए फोर्स कर रहे हैं या कोई चीज बोले कि नहीं आप ये चीज कर दीजिए, जो बार बार आप उस बात पे जोर दे रहे हैं तो वो आग्रह करना हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि किसी व्यवस्था को देखने वाला इसका जो सार्थक शब्द होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन ए व्यापक, ऑप्शन बी व्यवस्थापक, ऑप्शन सी व्यवहारिक या ऑप्शन डी व्यापक। तो अगर आप देखेंगे कि किसी व्यवस्था को देखने वाला क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन बी जो है व्यवस्थापक, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो किसी व्यवस्था को देखता है उसे व्यवस्थापक कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह सकुशल गांव पहुंचे गया। तो पहुंचे गया ये जो है वो सही वर्ड नहीं है, जो देखा किया गया ये गलत है। तो इसमें जो है उपयुक्त कौन सा विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए पहुंच का, ऑप्शन बी पहुंचाना, ऑप्शन सी पहचान या ऑप्शन डी पहुंची। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वह सकुशल गांव पहुंच गया, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, पहुंच गया। ठीक है, न कि पहुंचे गया। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो होपफुली गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।